चलो देखो, सबसे पहले जो है इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका बुक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में मतलब 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। बोर्ड में जो है 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे मैं आपको क्लासेस दूंगा वैसे वैसे आपको उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन मेरे साथ बनाना है, ठीक है। सबसे पहला जो चीज है, आप बिना टाइम वेस्ट किए इसके जितने भी टूल्स हैं इस चैप्टर के उसको पहले सीखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो, मैथ्स की दुनिया में सीक्वेंस का मतलब क्या होता है ये समझना है, ठीक है। देखो सीक्वेंस क्या होता है, कभी भी कोई भी नंबर लिखा हो, लेट से अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर लिखा हो। दूसरा अगर देखा जाए, मैंने लेट से 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर हमने क्या किया कि 4 लिख दिया, उसके बाद मान लो 7 लिख दिया, उसके बाद मान लो 10 लिख दिया, उसके बाद मान लो कि हमने 13 लिख दिया, ठीक है। उस तरीके से हमने 16 लिख दिया, ठीक है। मान लो कि हमने 7 लिख दिया, 14 लिख दिया, 21 लिख दिया, 28 लिख दिया, ठीक है। उसके मान लो 35 लिख दिया। इस तरीके से कोई कोई ऐसा भी होगा जो कि ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नंबर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, कुछ नंबर ऐसा जो देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी सीक्वेंस अगर मतलब कोई भी ऐसे नंबर अगर आपको दिखाई देता है लिखा हुआ, तो उस नंबर को किसी न किसी रूल्स के साथ लिखा गया होगा, ठीक है। याद रखना, मतलब वो किसी न किसी सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा होगा। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि इसमें आपको क्या रूल दिख रहा है, तो देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। ये क्या रूल मेरे को दिख रहा है कि सर ये जो मतलब ये जो नंबर मुझे दिख रहा है, इस नंबर में अगर हम 1 जोड़ दें, इस पहले वाले नंबर में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमको अगला नंबर मिल जाएगा। अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, है ना, तो हमको ये अगला नंबर मिल जाएगा। फिर अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो हमको फिर ये अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मतलब अगर इसमें हम क्या करते हैं, हर पीछे वाले में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमको अगला नंबर मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको एक रूल तो दिख रहा है कि सर देखो हर पिछले वाले में अगर 1 नंबर जोड़ दिया जाए तो हमको अगला नंबर मिल जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप तरीका देखो कि इसमें आप 2 जोड़ोगे पहले वाले में तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, इसमें अगर 2 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, और इसमें 2 जोड़ोगे 2 तो ये मिल जाएगा। मतलब हर पिछले वाले में अगर हम सेम नंबर जोड़ रहे हैं, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं और हमको अपना नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो, इसमें आप 3 नंबर जोड़ो, 4 और 3 7 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ो 10 मिलेगा, इसमें 3 जोड़ो 13 मिलेगा, इसमें 3 जोड़ो 16 मिलेगा। उसी तरीके से इसमें आप 7 जोड़ो, अगला आपको 14 मिल जाएगा, इसमें 7 जोड़ो अगला 21 मिल जाएगा, इसमें 7 जोड़ दो अगला 28 मिल जाएगा, इसमें 7 जोड़ दो अगला 35 मिल जाएगा। और इसी तरीके से 7 7 अगर आप जोड़ते चले जाओगे, है ना, तो ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक तरह का सीक्वेंस दिख रहा है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, स्पेशल टाइप का आपको सीक्वेंस मैंने बताया है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, क्यों स्पेशल टाइप का सीक्वेंस ये दिखा है, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि सर हर 2 नंबर के बीच में एक समान नंबर ही आगे बढ़ रहा है ना। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है यही हमारे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है या एपी बन जाता है, ठीक है। जबकि सच पूछो तो सीक्वेंस का सही मतलब ये है, ठीक है, ध्यान रखना कि कोई भी मान लेते हैं कि ऐसे 2 3 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें पहले वाले नंबर में कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ गुना करके या कुछ भाग करके जो नेक्स्ट नंबर होता है वो मिलता है ना। यानी इसको कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, कुछ गुना किया जा सकता है, कुछ भाग किया जा सकता है ना। अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, है ना, और मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को 3 से गुना कर दिया तो अगला 60 मिल जाएगा। 60 में अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे 180 मिल जाएगा। इसमें और अगर 3 से गुना कर देंगे तो, है ना, 18 3 54 540 मिल जाएगा। मतलब हम इसमें 3 से अगर गुना करने लग जाए, हर टर्म में अगर 3 से गुना कर जाए तब भी हमको एक नया टर्म मिलेगा,
तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस कहलाएगा, है ना। सीक्वेंस में सिंपल एक बात समझ रहा है कि एक सर्टेन रूल होता है और उसी रूल को फॉलो कर रहा होता है हमारा वो पूरा का पूरा जो नंबर का जो सीरीज दिख रहा है वो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जितने भी है ये सब के सब सीरीज है, लेकिन सीक्वेंस जो होता है ये किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा होता है ना। और वो रूल क्या है वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो रूल अगर हमारे पास अगर वो सीक्वेंस एपी है तो वो रूल क्या है। अभी आप जरा ध्यान से समझो, इस यहाँ पे मैंने एक सैंपल दिखाया आपको कि जैसे मान लेते कि ये रूल मतलब यहाँ पे रूल दिख रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये रूल हम लोग खुद भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए अगर हम लोग क्या करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस n के जगह पे अगर आप अपनी मर्जी से 1 रख दो तो जैसे 1 रखोगे 2 में 1 से गुना करोगे 2 और 1 3 बन जाएगा। देखो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, अगर आप 2 में 1 से गुना करके 1 जोड़ोगे तो ये आपको 3 मिलेगा। आप क्या कर लो 2 में ऐसे 2 से गुना करो और 1 जोड़ दो तो आपको 5 मिलेगा। उसी तरह से आप 2 में क्या करो 3 से गुना करो और 1 जोड़ लो ये 7 मिलेगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप 2 में 4 से गुना करो और 1 जोड़ दो आपको 9 मिल जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि इस रूल में जैसे हम लोग 1 को रखे हैं, 2 को रखे हैं, 3 को रखे हैं, 4 को रखे हैं, आप 5 को भी रख करके देखिए, किसी भी नंबर को आप रख के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पहले 3 मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा, आपको 9 मिल जाएगा, इसी तरह से आपको 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सर एक रूल है ना, उसी रूल को फॉलो करके अगर हम लोग नंबर को रख रहे हैं तो हमको क्या है कि एक ऐसे सीक्वेंस मिल जा रहा है। यानी अब तक अगर मैं आपको जो चीज समझाया हूँ उसमें आप ध्यान से समझो, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कहता है कि इसमें होता है कि कुछ नंबर को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो मतलब जो हमारा अरेंजमेंट है वो किसी न किसी डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और जब भी किसी नंबर को हम लोग किसी डेफिनेट ऑर्डर में जब अरेंज कर देते हैं तो यही हमारे लिए क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। यानी वो एक सीक्वेंस में एक नंबर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको बिठाते हैं तो बोलते हैं ना कि आप सीक्वेंस में बैठे। जब आप अपने नोटबुक को, बुक्स को, किसी भी चीज को घर पे अरेंज करते हैं तब बोलते हैं उसको कि सीक्वेंस में आप अरेंज करें, है ना। तो सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ सर्टेन रूल, है ना। वहां पे एक सर्टेन रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और वो जो है हमारे लिए सीक्वेंस बन जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट आपको, है ना, मतलब रूल्स एस्टैब्लिश करके दिखाया है और डिफरेंट यहाँ पे सीक्वेंस बना करके दिखाया है। ये सभी का सभी जो है आपको मतलब सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आप समझो कि सीक्वेंस के बाद जो है जो हमारा एक चैप्टर है ना, ये कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसी को हम लोग एपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो हमने यहाँ पे जितना भी अभी आपको थोड़ी देर पहले सीक्वेंस दिखाया है ना, जैसे कि अभी मैं अगर थोड़े से एग्जांपल की बात करूं, मैंने 2 दिखाया, 4 दिखाया, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 3 लिख लूं, 6 लिख लूं, 9 लिख लूं, 12 लिख लूं, ऐसे 15 लिख लूं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 20 लिख लूं, 40 लिख लूं, 60 लिख लूं, 80 लिख लूं, 100 लिख लूं, है ना। उसी तरीके से अगर मैं क्या कर लूं, यहाँ पे जैसे मान लो कि 28 है, उसके बाद यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। इस तरीके से मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लेट से माइनस का 7 है, ठीक है। तो ये जो भी दिख रहा है आप इसको जरा ध्यान से देखिए। इस वाले को हमें मतलब इसके सीक्वेंस को की अगर हम स्टडी करेंगे तो मेरे को क्या दिखेगा, क्या आप जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पीछे वाले को ध्यान से देखूं तो सर देखो इसमें 2 जोड़ रहे हो ना तो आपको अगला मिल जाना है। फिर इसमें भी आप जब पीछे वाले में 2 जोड़ रहे हो तो आपको ये अगला टर्म मिल जाना है। फिर इसमें आप 2 जोड़ोगे तो फिर ये अगला टर्म आपको मिल जाएगा। फिर आप इसमें 2 जोड़ोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से पहले देखो, मतलब इन सब में एक बात है जो खास है, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का 3 किए, यहाँ प्लस का 3 किए, यहाँ भी प्लस का 3 किए, यहाँ पे भी प्लस का 3 किए। पहले आपको यही दिखना चाहिए कि सर इसमें क्या हो रहा है। जैसे प्लस का 20 किए, यहाँ भी प्लस का 20 किए, यहाँ भी प्लस का 20 कर दिए, यहाँ भी प्लस का हमने 20 कर दिया। यहाँ दिख रहा है कि सर यहाँ माइनस का 7 हो गया, यहाँ भी माइनस का 7 हो गया, मतलब 7 कम कर दिए। यहाँ पे भी माइनस का 7 हो गया, यहाँ पे भी आप देख लो माइनस का 7 हो गया और यहाँ पे भी माइनस का 7 हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं किसी को आगे की तरफ बढ़ेगा, वो पीछे की तरफ भी बढ़ सकता है। तो आप देखो जरा ध्यान से, असल में एपी का मतलब क्या होता है। तो देखो यानी एपी के बारे में बात करें तो देखो ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म डिफर बाय इट्स प्रेसिडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी।
मतलब आप देखो हर पीछे वाला टर्म जो है वो फॉलो कर रहा है किसी न किसी रूल को। मतलब अगर हम इसको 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब देखो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 4 के बारे में तो सर देखो इसके पीछे 2 है, 2 में अगर आप कुछ जोड़ोगे तो ये 4 बन जाएगा। मतलब यही चीज ये समझाना चाह रहा है कि जो भी आपको अगला टर्म मिल रहा है ना वो पिछले टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ करके या घटा करके हमको मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं उसको आप समझो। देखो ये जितने भी लिखे हैं ये सभी के सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही तरह के रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर ये एक तरह के रूल को फॉलो करेगा तो वो हमारा सीक्वेंस जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई है इसको मैं 5 मिनट में आपको कंक्लूड करके समझाता हूं कि असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखो यानी आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि सर कोई भी अगर सीक्वेंस लिखा है, कोई भी सीक्वेंस है ना, या हम इसी को प्रोग्रेशन कह दें। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेशन लिखा हुआ है तो प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सर्टेन रूल को फॉलो करना है। क्या है तो देखो आपको क्या करना है, जैसे मैं मान लेता हूं कि सर ये आपने बोला कि एपी है। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20, 40, 60, 80 और 100। मैं पहले तरीका सिखा रहा हूं, आप ध्यान देखो। इसमें 2 तरह की बात होगी। एक तो वो कहेगा कि ये बताओ कि एपी है या नहीं, मतलब चेक करने जा रहे हैं। तो चेक करना है तो आप क्या करोगे, ये आगे वाले को पकड़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। आप आगे वाले को पकड़ना और इस पीछे वाले को घटा देना। तो जैसे 40 में से 20 घटाओगे आपको 20 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना, फिर इस आगे वाले को पकड़ना और फिर उसके पीछे वाले को ऐसे घटाना। फिर यहाँ पे मुझे 20 दिख रहा है, फिर इस आगे वाले को पकड़ लेना है ना, और फिर क्या करना, इसको घटाना। यहाँ पे भी आपको 20 दिख रहा है, फिर आप इसको पकड़ लेना। ठीक है, और इसमें से आप उसके पीछे वाले को घटाना। अगर ये सारे नंबर अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो यही सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं मान लूं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे लेट से 30 है। अगर मैं यहाँ पे घटाऊं 10 में से 5 को 5 आएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 10 आ रहा है। तो क्या ये सब बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है ये एपी में नहीं है। एपी में होने का मतलब ये हुआ कि आपको ना हर अगले टर्म को पिछले टर्म से घटाने के बाद आपको एक ही जैसा फोटो दिखना चाहिए था, लेकिन ये सारा फोटो आपको अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ये जो है मतलब अगर आपको चेक करना होगा तो आपको अगले टर्म में से पिछले टर्म को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद अगर सारी की सारी वैल्यू एक ही आ रही है, मतलब एक ही, मतलब आपको देखो ईच टर्म डिफर बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाई अ कांस्टेंट, मतलब एक ही संख्या दिखेगा वो, है ना, मतलब एक ही तरह का नंबर होना चाहिए पूरे के पूरे सीक्वेंस में, पूरे के पूरे प्रोग्रेशन में वो नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो नंबर फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि नंबर बदल गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, नहीं, अगर यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 ही आना चाहिए, यहाँ भी 5 ही आना चाहिए, यहाँ भी 5 ही आना चाहिए। तभी ऐसे प्रोग्रेशन हमारे एपी कहलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। अदरवाइज वो प्रोग्रेशन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, पहले एकदम आराम से समझिए, मतलब चेक करने का तरीका मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब देखिए समझिए ध्यान, यानी अब आपको पता लग गया कि सर ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है, क्योंकि सब का जो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है वो हमको 20 दिख रहा है, और इसी डिफरेंस को हम लोग आज के बाद कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन शब्द आप लोग पहले से इसे पता चल गया होगा, कॉमन मतलब सब में वही चीज आ रहा है। आप देख लो डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हर 2 टर्म के बीच का जो गैप होगा वही नंबर जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसको जनरली हम लोग छोटे वाले डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये जो पहला फोटो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म कहलाता है। ठीक है, ये जो है वो दूसरा टर्म कहलाएगा, ये तीसरा टर्म कहलाएगा, ये चौथा टर्म कहलाएगा, ये 5वां टर्म कहलाएगा।
यानी एपी में जो भी नंबर आपको दिखाई देता है उनको हम लोग टर्म कहते हैं, है ना। तो ये कितना भी टर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पहला फोटो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग पहला टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग सेकेंड टर्म कहेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए पहला सवाल यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दैट द प्रोग्रेशन आर एपी, आपको दिखाना ये प्रोग्रेशन लिखा है कि आप ये दिखाओ कि ये एपी है या नहीं। देखो मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत दमदार है। ये जो पहला हम लोग सवाल कर रहे हैं, पहला टाइप में आपको करा रहा हूं, टाइप 1, यहां से क्वेश्चन उठ करके आता है और वही क्वेश्चन बच्चे से नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये पहला टाइप पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 6-7 सवाल करेंगे जो पूछा गया एग्जाम। तो देखो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप बताओ कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको दिखाना हो कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आप पहले ये समझो, आपको देखना ये है कि अगर मैं 11 में से अगर मैं 8 को घटाऊं, ठीक, दूसरा जो है 14 है, 14 में से अगर मैं 11 को घटाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद 17 में से अगर मैं 14 को घटाऊं, फिर उसके बाद 20 में से अगर हम 17 को घटाएं, तो इस सब का आंसर एक जैसा आना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए। तो आप देखो, अगर आप 11 में से 8 को घटाते हो तो 3 आता है, 14 में से अगर आप 11 घटाते हो 3 आता है, 17 में से अगर आप 14 घटाते हो 3 आता है, और 20 में से अगर आप 17 घटाते हो तो 3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो है ये सीक्वेंस हमारा एपी में है, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। देखो आपसे इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा सो दैट द प्रोग्रेशन आर एपी, और अगर वो एपी है तो इन केस ऑफ एपी राइट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में ऐड कर दे कि अगर ये प्रोग्रेशन है तो राइट इट्स फर्स्ट टर्म, आपको इसका पहला टर्म बताना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और इसका आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो देखो अब ये बात क्या है, इसको अगर सही तरीके से अगर आप लिखोगे, सही तरीके से, तो देखो आपको कैसे लिखना है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। आप क्या करना, यहां पे सबसे पहले इसको मान लेना कि ये जो है मतलब 11 में से आप ऐसे 8 को घटाना, और यहां पे ऐसे 3 लिख देना। फिर क्या करना, दूसरा 14 में से 11 घटा लेना, ये भी 3 आ जाएगा। फिर 17 में से आप क्या करना, ऐसे 14 घटाना, ये भी आपको 3 मिल जाएगा। और 20 में से आपको क्या मिला, 17 घटाने को ये भी आपको 3 मिला। तो आप यहाँ पे लिखना कि हेंस, है ना, यानी जो भी प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या है कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है ना। तो हमको नेक्स्ट टर्म इस तरीके से मिल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रोग्रेशन हमारा एपी कहलाएगा। हेंस लिख सकते हैं इसमें दिस प्रोग्रेशन आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी में है। तो अगर कोई भी चीज एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 3 है, और इसका फर्स्ट टर्म, अभी फिलहाल मैं आपको फर्स्ट टर्म लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद ये सब बातें आपको बताऊंगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, ए से, या आप इसको T1 भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। A1 को ही ए कहते हैं फर्स्ट टर्म, और वो पहला टर्म हमको कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, मतलब फोटो में जो पहला है वही पहला टर्म है। तो यानी कॉमन डिफरेंस इसका 3 हो गया और फर्स्ट टर्म इसका 8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर यहाँ पे पूछा जाए तो देखो आप क्या करो, आगे वाले में से 6 में से 11 को घटाओ, ठीक है, उसके बाद 1 में से आप 6 को घटाओ, फिर -4 में से आप माइनस का 1 करो, फिर -9 में से आप माइनस का 4 करो। तरीका देखना, हर अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना है। 6 में से 11 को घटाना है, 1 में से 6 को घटाना है, 1 में से 6 को घटाना है, -4 में से 1 को घटाना है, तो -4 में से 1 को घटाना है, -9 में से 4 को घटाना है, -4 को घटाना है। तो यहाँ देखिए हर किसी को पता है सर ये माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे भी माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे भी देखो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 9 और प्लस का अगर 5 करोगे, है ना, यहाँ देखो सॉरी 4 लिखना है, तो यहाँ माइनस के 9 में से अगर 4 जाता है तो ये भी हमको कितना दिखेगा, माइनस का 5 दिखेगा। तो हेंस इसका जो कॉमन डिफरेंस है
वो माइनस का 5 है, और इसका जो पहला टर्म मतलब ए जो है वो कितना दिख रहा है, पहला टर्म आपको 11 दिख रहा है, तो आप 11 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि ये सर इसका कॉमन डिफरेंस है और ये सर इसका पहला टर्म। यानी हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें कंक्लूजन क्या निकल करके आया, तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि सर कोई भी प्रोग्रेशन अगर एपी में है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ऑलरेडी, यानी हम बोल रहे हैं कि एपी में अगर है, उसने कहा कि एपी में है, तो आप याद रखेंगे यानी पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म को हम A2 लिखते हैं, तीसरा A3 है, A4 है, A5 है, एंड सो और ऐसे लास्ट वाला टर्म N है। ठीक है, अब आप देखो चीज ध्यान से, मतलब ये 5 है ना, तो 5 में एक कम हो रहा है तो 4 बन रहा है, 4 में एक कम हो रहा है तो 3 बन रहा है। इसका मतलब है कि इससे पीछे वाला जो टर्म रहा होगा वो AN में एक कम रहा होगा, A-1। इससे जो पीछे रहा होगा वो AN में भी अगर एक कम करेंगे तो A-2 बन जाएगा। एक बार वापस से पहले समझो जो मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा कि देखो ये अगर A है, अगला वाला A2 है, मतलब ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, क्या हो रहा है, हर आगे वाले में एक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे एक दिन चलते हुए एक दिन हमको A मिला होगा, है ना, लास्ट में मतलब जो भी टर्म मिला होगा वो A मिला होगा। जैसे मैं मान लेता हूं, आप इसको ऐसे समझो कि A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक दिन हमको लेट से A20 मिला होगा। A20 से जो पहले वाला टर्म होगा वो A19 रहा होगा, उससे पहले वाला A18 रहा होगा, उससे पहले वाला A17 रहा होगा, है ना। मतलब ऐसे अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो एक एक कम मिलेगा। जैसे ये 2 के बगल में 1 है, 3 के बगल में 2 है, उसी तरीके से। तो इसके पीछे अगर पूछा जाए कि क्या आएगा, तो सर A-1 आएगा। इसके पीछे क्या आएगा, A-2 आएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन लिखा हुआ है तो उस प्रोग्रेशन को आप पहले देखना सीखो कि सर इसमें जो है ये पहला टर्म जो होता है वो A1 होता है, इसी को हम लोग A भी कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो N है ये हमारा लास्ट टर्म। क्या ये लास्ट टर्म है, ये अंतिम टर्म, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इस पे अपने को ध्यान देना, ये पहला टर्म है। ठीक है, और इसमें से किसी भी दो टर्म को आप पकड़ लो। यानी अगर मैं अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाऊंगा A2 - A1, तो ये कॉमन डिफरेंस D आता है। आपका मर्जी हो आप 3 में से 2 को घटा लो तभी भी D आएगा, आपका मर्जी है। देखो सबसे लास्ट वाला क्या है, AN है, AN में से अगर आप उसके पीछे वाला मतलब A-1 को घटा लो तभी भी कॉमन डिफरेंस D आएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रोग्रेशन किस में है, AP में, इसने कहा है। यानी AP में होने के यही टर्म्स एंड कंडीशन है कि किसी भी दो टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है, हर आगे वाले में से अगर हम पीछे वाले को घटाएंगे, किसी भी टर्म का, किसी भी मतलब दो टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, और उसी कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको D के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको बताया है। इसने कहा है कि भाई ये दिखाओ कि प्रोग्रेशन AP में है या नहीं है। तो सर ये तो दिख गया कि हाँ इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 है, तो हेंस ये जो प्रोग्रेशन है ना, यानी प्रोग्रेशन आर इन AP। ठीक है, ये प्रोग्रेशन हमारा AP में है, प्रोग्रेशन आर इन AP, ये AP में। आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप। यहां आपसे बोला है CBSE 2014 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको चेक करके बताना है कि ये प्रोग्रेशन जो है वो AP में है या नहीं है। यानी हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करना है। ठीक है, चेक जो सीक्वेंस गिवन है, यानी जो प्रोग्रेशन गिवन है, आर इन AP और नॉट, AP और नॉट, AP में है या नहीं है, ये अपने को बताना है। ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि AP में है या नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। ये 2014 में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, देखो इधर मेरे को रूट के अंदर 7 दिख रहा है, इसको देखो, ये मेरे को दिख रहा है कि 7 × 4 लिखा गया है, और ये क्या दिख रहा है, यानी 7 × 9 दिख रहा है। थोड़ा सा और अगर इसको हम लोग खोलने जाए ब्रैकेट को, तो ये मुझे दिखेगा कि सर 7 मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2। ये सबको पता है कि सर ये 3 × 3 दिख रहा है। आप लोग को पता है कि जब भी कोई चीज ऐसे 2 बार रूट के अंदर होता है तो 1 बार बाहर आता है, तो इसका मतलब ये 2√7 लिखा हुआ है, और यहाँ से ये मुझे दिख रहा है कि 3√7
7 लिखा होगा और यहाँ पे रूट के अंदर 7 लिखा होगा। थोड़ा बहुत आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, यानी एक बार रूट 7, 2 बार रूट 7 और 3 बार रूट 7। आइए हम चेक करते हैं कि ये जो है एपी में है या नहीं। रूल ये कहता है कि सर देखो आप क्या करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा लो और यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो। चलो करके देखते हैं। सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है, सेकेंड टर्म मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये सेकेंड टर्म है, 2 रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है और अपने को माइनस करना है। पहला टर्म क्या दिख रहा है, एक बार रूट के अंदर 7 दिख रहा है। तो दुनिया जानती है कि 2 बार रूट 7 में से अगर एक बार रूट 7 चला गया तो एक बार रूट 7 बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं तीसरा टर्म देखूं, तीसरा टर्म मुझे दिख रहा है ये 3 बार रूट के अंदर 7 दिख रहा है मुझे, और इसमें से मुझे 2 बार रूट के अंदर 7 को घटाना है। ठीक है, तो ये 3 बार कोई चीज रखा है उसमें से 2 बार घटा देंगे तो एक ही बार बचेगा, तो ये भी रूट के अंदर 7 दिख रहा है। तो ये भी आंसर वही आ रहा है, ये भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी में है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस दिस प्रोग्रेशन आर इन एपी, ये जो प्रोग्रेशन है ये आपका एपी में है, आर इन एपी। ठीक है, एपी में अगर आपसे पूछता कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a1 क्या है, तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा, पहले ये बता देंगे कि रूट के अंदर 7 दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा, सब में कितना आ रहा है, रूट के अंदर 7 है। तो इस सवाल में इसका फर्स्ट जो टर्म है वो रूट 7 ही है और इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है, रूट के अंदर 7 ही। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसी क्वेश्चन से कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो लिख दे रहे हैं, यानी a2 माइनस a1। अभी हम लोग पीछे भी इससे बात किए, किसी भी है ना अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाया जाए तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ऐसे जनरली हम मान लेते हैं कि सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेते हैं, डी निकल जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे एक बात और याद रखेंगे कि सर अगर a में से अगर a माइनस 1 को घटाया जाए तो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ये फॉर्मूला अपने लिए बाद में काम का होने वाला है, तो इसको आप अभी से सोच कर रखें। किसी को दिक्कत इस बात को समझने में कि किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाया जाए तो अपने को कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ये आपका अगला टर्म है ना, इसमें से पिछले टर्म को घटाया गया। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ये सब बात? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जरा इस सवाल को देखते हैं कि सर ये जो है एपी में है या नहीं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ना रूट के अंदर देखने आना चाहिए। देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 इंटू का 9 दिख रहा है, 9 दूना 18, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक है, उसी तरीके से ये 25 गुना 50 होता है, 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 2 दिख रहा है, और देखो अगर मैं यहाँ से 2 मतलब अगर पूछा जाए कि 2 यहाँ चला गया तो 49 यहाँ पर होगा। 49 को हम लोग 7 इंटू का 7 लिख सकते हैं। 49 इंटू का 298 होता है, 49 दूना 98। अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ मुझे पता है कि सर इसमें से 3 निकल रहा है, मतलब 3 बार रूट 2 दिख रहा है, ये 5 बार रूट के अंदर 2 दिख रहा है, और ये मुझे 7 बार रूट के अंदर 2 दिख रहा है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर ये मतलब एपी में है या नहीं। आप क्या करो कि आप यहाँ से इसको मान लो कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये हमारे पास तीसरा टर्म है। अगर एपी में है तो a2 माइनस a1 ठीक उतना ही आना चाहिए जितना कि a3 माइनस में a2। ठीक है, देखिए इसके जगह पर 5 बार रूट 2 लिखना है, माइनस का 3 बार रूट आपको 2 लिखना है। इसके जगह पे क्या करना है, 7 बार रूट के अंदर 2 लिखना है, और इसमें से आपको 5 बार रूट के अंदर 2 को घटाना है। आप जब इसको घटाओगे, कोई चीज 5 बार है उसमें 3 बार चला गया तो 2 बार रूट के अंदर 2 बचेगा। ये 7 बार उसमें से 5 बार चला गया तो ये भी 2 बार रूट के अंदर 2 बचेगा। तो ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। हेंस ये भी जो प्रोग्रेशन है ये क्या है, एपी में। दिस प्रोग्रेशन आर इन एपी, ये भी हमारा एपी में। ठीक है, अगर एपी में है तो आपसे पहला टर्म पूछ सकता है, a1 आप बता देंगे कि ये रूट के अंदर 18 है। आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये 3 रूट 2 है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, 3 रूट 2 है। ठीक है, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस अभी आपने निकाल लिया है, 2 रूट 2 आया है तो 2 रूट 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ये था हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला था ना कि आपको उसका फायदा सिखाऊंगा, ये है वो सवाल। भाई उसको पढ़ने का फायदा क्या, आप ध्यान रखेंगे कि फायदा क्या है, यही अपने लिए काम का चीज है, बाकी कोई काम का चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवाल यही से आना है। बोलते इसने कहा है कि आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है
लेकिन तब जब ये ऑलरेडी एपी में है, फॉर एन एपी, इसने कहा है कि ये एपी में है, अपने को दिमाग नहीं लगाना है, इसने बोला है कि ये एपी में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई चीज अगर एपी में है तो अपने को सिर्फ एक ही रास्ते पे चलने आना चाहिए कि सर देखो इस सवाल को आप उठा लो वैसे, तो ध्यान से समझना, यानी ये ए लिखा हुआ है, ये 9 लिखा है, ये बी लिखा हुआ है और ये 25 लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। और आपने कहा कि ये एपी में है, तो एपी में अगर कोई चीज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, ठीक है, आप ध्यान देना। फिर आप क्या करो, इस पीछे वाले में से इसको घटाओ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दें कि सर आप, एक मिनट यहीं पे मैं लगातार सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिर 25, देखो यहाँ इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, 25 माइनस का बी करो, ठीक है। देखो यहीं से आपको समझना है। देखो अगर मैं क्या करूं, जैसे ये डब्बा जो है वो इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से हम किसी दो को बराबर कर देते हैं। यहां देखो ध्यान से, यानी मैं लिख सकता हूं कि सर देखो b माइनस का 9 जो है ना बराबर है 25 माइनस के 20। मैं इस b को यहां से उठा के इधर ला रहा हूं, तो पहले से ऑलरेडी एक बार b है और ये माइनस का भी इधर आकर प्लस का भी हो जाएगा, तो यानी एक बार b और एक बार b मिलकर के 2 बार b होगा। इस -9 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 25 में 9 ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 9 जो होगा वो 34 हो जाएगा। यानी b का वैल्यू निकालना है तो आप 34 में डिवाइड करोगे कितने से, 2 से, तो ये दुनिया जानती है कि 17 बार में कट जाएगा, मतलब सर इस क्वेश्चन में b का जो वैल्यू है वो 17 है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है a का वैल्यू, तो कुछ मत करो, ये जो डब्बा दिख रहा है ना 9 माइनस a, ये बराबर है b माइनस में 9 के। तो देखो आप जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखना जरा ध्यान, 9 की जगह 9 रख दिए, माइनस में a, और b की जगह पे अभी अपनी वैल्यू कितना निकाला, 17 यहाँ पे रख दो, इसमें से 9 को घटाओ। देखो अब यहाँ पे क्या करो, माइनस a को यहीं रहने दो, इस 9 को उठाकर उधर ले जाओ, तो ये हो गया 17, और वहां पे क्या है, आपको बढ़िया से ध्यान से देखिए, यहाँ 9 किस चीज का है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो पहले से माइनस का 9, ये भी माइनस का 9। देखो इधर 17 है और इधर ये मिल करके माइनस का 18 हो जाएगा, तो सबको पता है कि इधर माइनस का 1 आएगा, यानी इधर चल रहा है माइनस का 1, माइनस का 1, मतलब माइनस से माइनस खत्म हो गया, a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब आप देख लो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो सर a इज इक्वल टू 1 आ गया है और b इज इक्वल टू 17 आ गया है, और यही सवाल का आंसर है। अगर आपको ये बात नहीं पता होता कि ये जो भी प्रोग्रेशन दिया वो एपी में है, तो आप कभी भी इसके आगे वाले टर्म से पीछे वाले को नहीं घटाते, फिर इससे इसको नहीं घटाते, फिर इसको इससे नहीं घटाते। अगर ये एपी में है तो ये सभी जो है, मतलब हर आगे वाले से पीछे वाले को घटाने का मतलब हुआ कि सर जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, वही आंसर इसका आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एपी में, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख पाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो फायदा ये है कि जब भी हम नेक्स्ट टर्म में से, यानी अगले टर्म में से, ठीक है, पिछले वाले टर्म मतलब प्रेसिडिंग टर्म को अगर हम घटाते हैं, ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस, और यही अनोन्स की वैल्यू निकाल करके देता है, जो वैल्यू अपने को नहीं पता होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है अब तक हम लोग ने जो भी बात किया है ना, वो सिर्फ बेसिक्स और फंडामेंटल बात किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिससे आपको सिर्फ एपी का आइडिया रहे, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात जो है उसको आप समझिए कि मैंने क्या समझाया। मैंने ये समझाया कि आज के बाद अगर कोई भी चीज है ना एपी में है, आप ध्यान देंगे, अगर एपी में है तो आपको क्या करना है, यानी वो ऐसे A1 होगा, A2 होगा, ठीक है, A3 होगा, ठीक है, A4 होगा, A5 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे बहुत आगे जाने के बाद ना मुझे कुछ ऐसे एन मिलेगा, इसके पीछे वाला जो होगा एन माइनस का 1 होगा, इसके पीछे वाला एन माइनस का 2 होगा। आप लिख लिख घर पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो होगा ये एपी में होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए, यहां से फर्स्ट टर्म पूछा जाएगा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म आपको जो पहला दिखेगा वही एपी का पहला टर्म कहलाएगा। जनरली इसको ए से डिनोट करते हैं, आप ए लिखें, A1 लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड टर्म अगर पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर सेकेंड टर्म हमको A2 दिख रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म आप A1 लिखते हो कोई दिक्कत। तीसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सर ये मुझे पता है कि सेकेंड टर्म माइनस का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस का
फर्स्ट टर्म यहां से हम लोग को मिल जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी इसके जगह पे सर हम A2 लिख सकते हैं और इसके जगह पे A1 लिख सकते हैं। यहीं से हमारे लिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ। ठीक है, ये था एपी का पहला पार्ट जिसमें हम लोग सिर्फ ये चेक किए हैं कि कौन सा प्रोग्रेशन एपी है कौन सा नहीं है। अगर वो एपी है तो उसका पहला टर्म भी पता होना चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर पे जाकर के चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। आइए होमवर्क में मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या चेक करना है। ठीक है, क्लास 10 से अगर मैं बात करने जाऊं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका 5वें नंबर पे है। ठीक है, आप देखो आपको क्या करना है, ये जो भी दिया हुआ है ना, आप इस लिस्ट का एग्जामिन करेंगे 1 2 3 4 5, आप इसको देखेंगे और ये देख करके पता लगाएंगे कि एपी में है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, आपको यहाँ से पेज नंबर आप लिख लेंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 51 है। ठीक है, लिखते चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको देखना है कि एपी में है या नहीं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन में कहा गया होगा वो आप चेक करना। ठीक है, यहां से आप समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, बस इसमें सिर्फ आप एक वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला छोड़ करके बाकी सब आपको ट्राई करके आना है अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। गुड डे, नेक्स्ट क्लास।